आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 1। सत साहेब सतगुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। यह पुस्तिका मानव समाज के लिए वरदान से कम नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की दया। धरती ऊपर स्वर्ग। जो जगत तथा भक्त भक्त मति इस पवित्र पुस्तिका को पढ़ेंगे सुनेंगे वे परमात्मा के कृपा पात्र बनेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे वे पाप के भागी होंगे। परंपराओं की झूठी शान के नीचे दबकर मरते रहेंगे। संत रामपाल दास। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 3। हे मानव, पढ़ अनमोल वचन, बनेगा धरती ऊपर स्वर्ग। मानव यानी स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान यानी लकी आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए शुभ व अशुभ कर्मों यानी पापों तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से दुख होता है। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीक है। जिस घर में सुख है सब कहते हैं कि आपका घर तो स्वर्ग है। जहां दुख होता है तो कहते हैं कि उनका घर तो नरक बना है। सर्वप्रथम उन दुखों पर प्रकाश डालता हूं जो हमने अपने अनावश्यक रीति रिवाजों के कारण स्वयं लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर नरक बना रखा है, जो प्रारब्ध में नहीं होता। हमारा यानी संत रामपाल दास व अनुयायियों का उद्देश्य धरती को स्वर्ग बनाना है। विवाह कर्म जो दुख का कारण है। बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है, उसी संस्कारवश 2 बच्चों का विवाह संयोग होता है। यह प्रारब्ध में निर्धारित होता है। इस कार्यक्रम में जो समाज में रीति रिवाज बना रखी है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 दहेज देना व लेना। नंबर 2 गाजे बाजे के साथ डीजे आदि को बजाकर विवाह करना। नंबर 3 शराब का तड़का नहीं लगा तो मजा किरकिरा। शराब पीकर जूते बाजना पूर्व निर्धारित होता है। आपको यानी विशेषकर हिंदू समाज को बताना चाहता हूं कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व माता दुर्गा जी के मानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि माता दुर्गा जी ने अपने 3 पुत्रों का विवाह कैसे किया था? प्रमाण के साथ पढ़ो। प्रमाण श्री देवी पुराण के स्कंद 3 अध्याय 4 से 5 में लिखा है कि श्री देवी जी यानी अष्टांगी देवी यानी दुर्गा जी ने वचन से 3 लड़की उत्पन्न की। नंबर 1 श्री सावित्री जी यानी महासरस्वती। नंबर 2 श्री लक्ष्मी जी यानी महालक्ष्मी। नंबर 3 श्री पार्वती जी यानी महाकाली गौरी। पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। श्री ब्रह्मा जी व श्री सावित्री जी ने माता जी को प्रणाम किया और वो ब्रह्मा लोक में अपने घर चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, बेटा इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों माता जी को प्रणाम करके विष्णु लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर तीसरे पुत्र श्री शिव जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम पार्वती यानी उमा है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों ने माता जी को प्रणाम किया और शिव लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। आओ विचार करें। न बाराती थे, न भांति थे, न कढ़ाई चढ़ाई, न मिठाई बनाई, बाजे न डीजे बजा, न दहेज दिया न लिया। वर्तमान में हिंदू समाज में विवाह कैसे होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं। क्या हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी से भी बड़े हो गए जो व्यर्थ की रीति रिवाज बनाकर बोझ लाद लिया? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 4। अध्यात्म की दृष्टि से देखें, इस संसार में एक क्षण का भरोसा नहीं, कब क्या घटना घट जाए। हम इस बात को मध्य नजर रखकर अपना जीवन जीते हैं तथा शास्त्रों के अनुसार धार्मिक व सामाजिक क्रिया करते हैं। धार्मिक शास्त्र परमात्मा का बनाया संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंडित होता है। उसे न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध होते हैं, न उसका मोक्ष यानी गति होती है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में है। श्लोक 23, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करता है उसको न सुख की प्राप्ति होती है, न सिद्धि प्राप्त होती है यानी जिससे कार्य सिद्ध होते हैं, तथा न उसको मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 24, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी जो धार्मिक व सामाजिक कार्य करने योग्य हैं
और अकर्तव्य यानी जो धार्मिक व सामाजिक कार्य नहीं करने योग्य हैं की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों में बताए कर्म कर। प्रमाण के लिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 की फोटोकॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 5। अब देखें श्रीदेवी महापुराण यानी श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध 3 अध्याय 4 से 5 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं, जिसमें तीनों देवताओं के विवाह करने वाला प्रकरण है।